हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2। मेरी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही बेसिक क्लास है। इन दोनों को नोट्स बना के अच्छे से रिवीजन कीजिए। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस को जब भी आप कर पाएंगे जब आपने ये दोनों क्लास अच्छी तरह से रिवीजन किया हो। आने वाले 6-7 दिनों तक मैं आपको प्रैक्टिस सेट की वीडियो नहीं करा पाऊंगा क्योंकि कुछ वीडियो यूट्यूब ने वापस किया है, कुछ नहीं किया। जो नहीं किया उनको मैं दोबारा री अपलोड करूंगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा बिजी शेड्यूल रहेगा। तो आने वाले 6-7 दिन मेरी बेसिक क्लास चलेगी, साथ ही साथ जो प्रीवियस वीडियोस थी, प्रीवियस क्लास थी, उनको मैं दोबारा से री अपलोड करना शुरू करूंगा। तो फिर बने रहिए इस क्लास के साथ और आगे आने वाली क्लासेस के साथ। तो करते हैं शुरू पार्ट 2। शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं यहाँ पर बेसिक कोर्स ऑफ अर्थमेटिक चला रहा हूँ, जो कि आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रैक्टिस के लिए क्विज टेलीग्राम पर और उनका सॉल्यूशन। कल मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था कि हम कैसे इमेज वैल्यू या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिबिंब, आपने रिवीजन कर लिया होगा और आप उस पर क्वेश्चन अब अच्छे से कर सकते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे नंबर फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको भी हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र। और इसके बाद हम सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला के अंदर दो पार्ट है, एक इंटरनल यानी कि आंतरिक विभाजन, और नंबर 2 एक्सटर्नल यानी कि बाह्य विभाजन। विभाजन को इंग्लिश में डिवीजन बोल सकते हैं, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। इसके बाद हम सीखें एक इसमें और ऐड करता हूं मैं, सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक। सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस फार्मूले के बारे में बताऊंगा। देखिए, मान लीजिए आपको इस तरह बोल दिया जाए कोई एक बिंदु है x1 y1 व एक बिंदु है b x2 y2 और इनको बोल दिया कि इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए हमें निकालना है, इसको मैं एक लाइन के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए ये वो लाइन है और ये हमारा ए बिंदु है जो कि है x1 और y1, और ये हमारा b बिंदु है, इसको बोलेंगे x2 और y2। हमें निकालना क्या है, दूरी यानी कि डिस्टेंस। दूरी को मैं d लिखता हूँ यानी कि डिस्टेंस। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है और बहुत ही आसान है। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो फिर आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल आसान है। मैंने एक बार इसको लिया और इसको लिया, आपस में घटा के इसका स्क्वायर कर दिया, बीच में प्लस का निशान, फिर मैंने y2 y1 दोनों को घटा के उनके ऊपर स्क्वायर। पूरा जो ये फॉर्मूला है वो अंडर रूट के अंदर आएगा। अब इसी में एक पार्ट और है, देखिए एक होता है ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु। अब ये क्या है, ये वो बिंदु है जहां पर x और y दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 0 0। मूल बिंदु, जैसे कि ये ग्राफ है हमारा एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पर मूल बिंदु ये है जहां पर x 0 और y भी 0 होगा। अब यदि क्वेश्चन आ जाए कि मूल बिंदु से x y कोई बिंदु है के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वो बिंदु ये है, यहाँ की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि देखिए ये तो मूल बिंदु किसको है, तो 0 0 है, हमेशा 0 0 रहेगा। यहाँ पर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी जो यहाँ पर दिया होगा पॉइंट बिंदु
उसी को स्क्वायर करके आपस में जोड़ देंगे, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। देखिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आपको यदि इसकी जानकारी नहीं है तो आप स्किप कर देते हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो अब इसके आगे चलते हैं हम। अब आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र। इस चैप्टर की यही जान है, दूरी सूत्र। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें नंबर 1 है हमारा इंटरनल, यानी कि आंतरिक विभाजन। मैं एक लाइन ऐसे खींचता हूं, देखिए बहुत ही आराम से बताऊंगा और एक बार में समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए ये बिंदु है हमारा x1 और y1, और ये है x2 और y2। अब आपको बोल दिया गया कि एक कोई जो है ना इंटरनली इनको विभाजित यानी आंतरिक विभाजित करता है, वो बिंदु यहाँ पर है। इसको आप A मान लीजिए, इसको B, तो ये हो जाएगा C। अब ये जो बिंदु है यहाँ से इनका जो रेशियो है यानी इतने पार्ट और इतने पार्ट का, वो रेशियो है m/n, यानी कि इस बिंदु पर ये रेखा आपस में विभाजित हो रही है आंतरिक किस अनुपात में, m/n में। तो आपको ये जो बिंदु है C, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है कि ये बिंदु क्या है। ये बिंदु नहीं है, ये क्या है, ये अनुपात है कि इस अनुपात में ये लाइन विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर जो बिंदु आएगा वो यहाँ पर x वाला आएगा और यहाँ y वाला आएगा। तो बस पहले x का निकालेंगे और फिर y का। देखिए इसका आसान तरीका, जिससे कि आपको एक बार में याद हो जाए, mn है ना, m यहाँ लिख लीजिए और n यहाँ लिख लीजिए, बटे m+n। अब ये क्या चलता है, देखिए m चलेगा पहले, x का निकाल रहे पहले, m पहले ये x को लेगा, इसके साथ mx2 प्लस, अब ये n क्या करेगा, इस x को लेगा, nx1, और नीचे m+n। बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह आपको याद रखना है। यानी पहले ऊपर mn लिख लीजिए और यहाँ पहले x2 x1, पहले इधर वाला आएगा और फिर इधर वाला, यानी कि दोनों अपोजिट चलते हैं। m लेता है अपने इस तरफ वाले को, n अपने इस तरफ वाले को। अब इस तरफ y का मैं निकालूंगा तो y का भी सेम है, m लिख लीजिए, n लिख लीजिए, नीचे m+n, नीचे तो सेम ही रहेगा। बस यहाँ पर अब y की बात कर रहे हैं, तो अब हमारा यहाँ पर x2 की जगह क्या आएगा, y2, बीच में प्लस, और यहाँ पर n के साथ y1। आई होप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान तरीका है। अब मैं सवाल कराऊंगा तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन मैंने एक बेहतर तरीका आपको बता दिया, जिससे कि आपको ये फॉर्मूला एक बार में ही याद हो सके। दो बिंदु x और y निकल जाएगा, वो यहाँ पर रख देंगे, यानी कि जो यहाँ पर रखेंगे वही आंसर होगा, x और y बिंदु निकल जाएगा। अब सेकंड आता है हमारा एक्सटर्नल डिवीजन या फिर बाह्य विभाजन। अब ये क्या चीज है, देखिए मैं एक लाइन खींचता हूं, ये A बिंदु है और ये B। बाह्य विभाजन का मतलब ये है कि जो बाह्य विभाजन वाला बिंदु है, जहां से वो विभाजित करेगा, वो इनसे बाहर होगा, इनसे परे होगा, वो बिंदु यहाँ होगा। मान लीजिए ये बिंदु है x1 y1, x2 y2, और यहाँ पर हमको ज्ञात करना है, और इसका जो रेशियो दे रखा है, देखिए वो कैसे विभाजन करेगा, ऐसे करेगा, इसको इससे और फिर इसको इससे, और इनका रेशियो होगा m और n। और यहाँ पर आपको ये जो निकालना है बिंदु, जो यहाँ पर आने वाला है x का और y का, इसका दूरी सूत्र यानी बाह्य विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होगा, वो कुछ इस तरह होगा, सेम टू सेम जो आपने पिछला, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ना बिल्कुल सेम यही रहेगा, बस ये जो प्लस है ना, इसकी जगह माइनस आएगा। बस इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बस हम आराम से लिखेंगे m, n तरीका वही, m के साथ x2 आएगा, n के साथ x1 आएगा, बीच में माइनस आएगा और नीचे भी माइनस आएगा, m-n। और y के लिए भी सेम है, m y2 माइनस n y1
नीचे m माइनस n। आई होप बहुत ही आसानी से अब आपको याद हो गया होगा। मान लीजिए अब यदि आपको बाह्य विभाजन बिंदु या आंतरिक विभाजन बिंदु निकालने के लिए बताए तो उसका सूत्र या फार्मूला आपको बड़ी आसानी से याद हो चुका होगा। बहुत ही आसान है, मैंने बताया। अगर आपको नहीं आ रहा है एक बार थोड़ा सा पॉज करके बैठ जाइए और देखिए, बहुत ही आसान तरीका याद करने का। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। केंद्रक यानी कि सेंट्रोइड, इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक। अब बोलो ये क्या है, ये क्या चीज है? देखिए, एक त्रिभुज और इसके 3 किनारे ए बी सी। इसको मान लीजिए आप x1 y1, b को x2 y2 और c को x3 y3। तो इसका केंद्र कहाँ होगा? अब ये जो बीच में इसका एक बिंदु होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं केंद्रक यानी कि सेंट्रोइड, हिंदी में केंद्रक। अब ये निकालना होता है, इसमें भी x का और y का अलग अलग निकलता है। x के लिए जितना देखने में खतरनाक है उतना ही आसान है। इसमें क्या करना है, बस x वालों को तीनों को जोड़ देना है। x1 x2 प्लस x3 बटे में 3, ये हो गया x का। और y का भी सेम है, y1 y2 y3 बटे 3। इस तरह से इसको जोड़ देना, हमारा बिंदु निकल जाएगा x और y। वो इस केंद्रक का बिंदु होगा, यानी वो केंद्रक निकलेगा हमारा। अब आगे चलते हैं, अब निकालते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जिसको आप बोलते हैं मध्य बिंदु। देखिए, आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन, आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु, इनमें फर्क है। देखिए, वहां पर क्या था, एक अनुपात दिया था कि इस अनुपात में विभाजित करते हैं, जिसको m अनुपात n माना था। लेकिन यहाँ पर केस क्या है, मान लीजिए कि ये लाइन है ऐसा और दो बिंदु है a और b। ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो अगर आपको ये बोल दिया जाए कि इनके बीच का मध्य बिंदु का निर्देशांक, देखिए यहाँ पर जो निकलेगा ना वो निर्देशांक का मतलब क्या है, वहां पर दो वैल्यू x और y की निकलेगी। मध्य बिंदु यानी कि ये जो मध्य बिंदु है, मान लीजिए मध्य बिंदु, इसके निर्देशांक निकालने के लिए बोला जाए। देखिए फर्क समझिए, यहाँ पर मध्य मतलब बिल्कुल बीच में, जो सेंटर में जो होगा, सेंटर की दूरी उसका निकालना है। तो इनका फॉर्मूला बड़ी आसान है। x के लिए क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2, और y के लिए क्या होगा, y1 प्लस y2 बटे 2। देखिए अभी आपको मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको लग रहा है कि काफी आसान है। वाकई में आसान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब इसका ज्ञान ना हो, आपने पढ़ा नहीं है मध्य बिंदु क्या होता है, आंतरिक विभाजन क्या है, तो फिर वहां पर धोखा हो जाता है और आप क्वेश्चन समझ में नहीं आता कहाँ से आ गया और स्किप कर देते हैं। और ये छोटी छोटी बातें हैं, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक से लेके चल रहा हूँ, जीरो से, और धीरे धीरे हम हाई लेवल पे पहुंचते हैं। अब आते हैं हम ढाल या फिर ढाल रूप, और इंग्लिश में स्लोप। तीनों एक ही चीज है। अब ये क्या है, बहुत ही देखिए, ये जो छोटे छोटे वर्ड है, शायद जो अभी नए हैं उनको पहली बार सुनने को मिला हुआ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ही आप छोड़ के आते हैं। अब ये क्या चाहिए, देखिए इसके लिए आपको सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन समीकरण का ज्ञान होना चाहिए। अब ये क्या चीज है, देखिए एक तो इसका होता है सामान्य रूप, जो कि आपने पहले पढ़ा होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये a क्या है, कॉफिशिएंट है, मतलब मान लीजिए कि 2x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। तो ये जो a है ना, वो इस 2 को रिप्लेस कर रहा है, इस a को डिनोट कर रहा है। इसी तरह b 4 को, c 6 को, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और c तो अपना इंडिविजुअल है। ये हो गया इसका सामान्य रूप। उसके बाद इसमें एक आता है प्रवणता,
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप, स्लोप फॉर्म। अब इसकी हम चर्चा करेंगे, देखिए कैसे। स्लोप या प्रवणता ये होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटे वाई का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मैंने बताया क्या होता है, देखिए आपको बताता हूँ, देखिए दोबारा से। 5x प्लस 7y प्लस 19 बराबर 0। ये आपको एक सरल समीकरण दिया होगा और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसका ढाल निकालिए या इसका स्लोप निकालिए। वर्ड आपको दोनों में से कोई एक मिलेगा, स्लोप या फिर ढाल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा हम निकालेंगे कैसे, माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटे वाई का कोफिशिएंट। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, इसके सामने वाला 5 और माइनस का निशान जो फॉर्मूले में है, बटे y का कोफिशिएंट कितना है 7, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा -5/7। आई होप अब आप कोफिशिएंट सीख चुके होंगे। अच्छा एक चीज था, जो ढाल है ना, इसको हम इंग्लिश में m से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, m से। ये बातें ध्यान में रखिए। देखिए ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको ये सरल समीकरण, सरल रेखा समीकरण दिया हो। लेकिन यदि आपको इस तरह दे दिया जाए, ये बिंदु है a x1 y1 और b x2 y2 और इसका आपको बोल दिया जाए स्लोप निकालिए, m मतलब क्या है, स्लोप। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होगा m यानी स्लोप यानी कि ढाल y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। बिल्कुल ही सरल सा फॉर्मूला है, बड़ी आसानी से याद हो सकता है। बिल्कुल भी धोखा मत खाइएगा। देखिए एक तो ये रूप है, जब दो बिंदु दिया हो इस फॉर्म में, निर्देशांक फॉर्म में, तो ये लगाना है, और यदि सरल रेखा फॉर्म में दिया है तो फिर ये लगाना है। आई होप अब आप समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना काफी है। देखिए मैंने 2 क्लास आपको बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और पहली क्लास में व्यू कम है। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इसके हाई लेवल क्वेश्चन आप जब भी कर पाएंगे जब आपने इन दोनों को, ये 2 क्लास मेरी बेसिक थी, इसको अच्छी तरह रिवीजन कर लिया हो। कल मैं आपको इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा और भी अच्छे से क्लियर होगा। और आपको यदि फॉर्मूला याद रहेगा जो मैंने बताया कैसे याद रखना है, तो फिर आप इसमें कितना भी हाई लेवल क्वेश्चन आए उसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते कल क्लास में। जब तक सभी पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ ना, बिल्कुल ही जीरो से कहाँ तक जाएंगे हम, हाई लेवल तक। साथ में जुड़े रहिए और मैथ्स में 100% स्कोरिंग आपका होगा, ये मेरा दावा है।